हाय हेलो, कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये है MI का पावर बैंक 3i 20,000 mAh और ये है Realme का पावर बैंक 2 20,000 mAh। अगर आप जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सा पावर बैंक लेने लायक है और क्यों, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए करते हैं इन दोनों पावर बैंक को कंपेयर। इस समय MI का पावर बैंक 3i 20,000 mAh अमेजन पर मिल रहा है अराउंड 1500 रुपये में, जबकि Realme का पावर बैंक 2 20,000 mAh फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 1600 रुपये में। Realme की साइट पर भी 1600 रुपये ही है। तो 100 रुपये एक्स्ट्रा में क्या एक्स्ट्रा है, चलिए जानते हैं। चलिए अब इन दोनों के लुक एंड डिज़ाइन को भी देख लेते हैं। दिखने में ये दोनों पावर बैंक्स कुछ इस टाइप के हैं। MI का पावर बैंक रेक्टेंगुलर टाइप का है, जबकि Realme का ओवल टाइप का। ये ईंट की याद दिला रहा है, क्यों, सही कहा ना। दोनों ही पावर बैंक प्लास्टिक के बने हुए हैं। MI के पावर बैंक के ऊपर मेट फिनिश है, जबकि Realme के ऊपर कुछ टेक्सचर्ड डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन लुक में दोनों ही लगभग बराबर हैं। ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। अगर आपको रेक्टेंगुलर पसंद है तो मे बी आपको MI का ये पावर बैंक पसंद आ रहा हो। अगर आपको ओवल पसंद है तो मे बी आपको Realme का पावर बैंक पसंद आ रहा हो। तो ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। चलिए अब इनके पोर्ट्स को देख लेते हैं। MI के पावर बैंक 3i के अंदर दो USB टाइप A पोर्ट हैं, एक टाइप C और एक माइक्रो USB पोर्ट। माइक्रो USB पोर्ट से सिर्फ चार्जिंग होती है। टाइप C पोर्ट से आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो, और टाइप A पोर्ट तो डेफिनेटली डिस्चार्जिंग के लिए है। जबकि Realme की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप A पोर्ट हैं और एक टाइप C, मतलब कि माइक्रो USB पोर्ट नहीं है। दोनों ही पावर बैंक के टाइप C पोर्ट PD 3.0 को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि आप इसके थ्रू पावर बैंक को चार्ज भी कर सकते हो और अपनी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। रिवर्सेबल चार्जिंग का ऑप्शन है। फिजिकल बटन की बात करें तो MI पावर बैंक में ये कॉर्नर पर है, जबकि इसमें आगे की साइड को। पोर्ट्स वाइज मैं MI पावर बैंक 3i को बेटर कहूँगा। इसमें माइक्रो USB की एक सेपरेट ऑप्शन भी चार्जिंग में मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो पावर बैंक है ये चार्ज कैसे होता है। दोनों ही पावर बैंक अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर 12 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, बट परंतु किंतु मुझे तो नहीं दिखा। मैंने दोस्तों अपने जितने भी चार्जर थे PD 3.0, 2.0, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0, 3.0, 4.0, 4+, PPS सभी को टेस्ट कर लिया, किसी से भी ये पावर बैंक 12 वोल्ट पर चार्ज नहीं हो रहे। तो 12 वोल्ट का क्लेम दोनों ही पावर बैंक पर गलत है, फॉल्स है। बाकी 5 वोल्ट और 9 वोल्ट की चार्जिंग की बात करें तो मैंने दोस्तों दोनों ही पावर बैंक को 9 वोल्ट पर चार्ज किया। MI का पावर बैंक 6 आवर्स 53 मिनट्स में फुल चार्ज होता है एट 9 वोल्ट, जबकि Realme का पावर बैंक 7 आवर्स 14 मिनट्स लेता है। टोटल एनर्जी 92.67 वाट आवर कंज्यूम होती है MI पावर बैंक 3i को चार्ज करने में, जबकि 94.3 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होती है टू चार्ज Realme पावर बैंक 2। मतलब कि चार्जिंग एफिशिएंसी 79.85% है MI पावर बैंक 3i के केस में, जबकि Realme के केस में 78.5%। बाकी अगर 5 वोल्ट की चार्जिंग की बात करें, मैंने Realme को तो टेस्ट किया है, अराउंड 9 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। MI पावर बैंक को तो मैं चार्ज नहीं कर पाया, बट अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर 10 घंटे में ये 5 वोल्ट पर चार्ज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि Realme का पावर बैंक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो मैंने कंडक्ट किया उसके हिसाब से फास्ट हो सकता है, बट कंफर्म नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग MI का पावर बैंक 3i ज़्यादा बेटर है। ये कम बिजली खर्च करता है एज कंपेयर टू Realme पावर बैंक 2। तो दोस्तों ये तो हो गया चार्जिंग टेस्ट। चलिए अब चेक करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को, गैजेट्स को ये कैसे चार्ज करता है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा शीट, अकॉर्डिंग टू माई टेस्टिंग, दोनों पावर बैंक 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। ये पावर बैंक PD 3.0, एप्पल की फास्ट चार्जिंग 2.4 एम्पेयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0, 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल, इन सभी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों Realme का ये पावर बैंक थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज क्योंकि ये PPS को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ को भी सपोर्ट करता है। डेफिनेटली चार्जिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो Realme का ये पावर बैंक ज़्यादा बेटर है। चलिए अब रियल टाइम में टेस्टिंग देखते हैं
मैंने दोस्तों दोनों ही पावर बैंक को 9 वोल्ट एट 1.65 एम्पेयर पर डिस्चार्ज किया था और अराउंड 4 आवर्स 23 मिनट्स में MI का पावर बैंक 3i डिस्चार्ज हो गया था, जबकि Realme पावर बैंक को डिस्चार्ज होने में 4 घंटे 30 मिनट लगे थे। बाकी आउटपुट की बात करें तो MI पावर बैंक 3i से मुझे 69 वाट आवर की एनर्जी मिली थी, जबकि Realme के पावर बैंक से मुझे 67.8 वाट आवर की एनर्जी। और अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें, मतलब कि कितनी एनर्जी इनको चार्ज करने में लगती है और हमें इनसे कितनी वापस मिलती है, तो इस मामले में MI का पावर बैंक 74.5% एफिशिएंट है। इसने 92.67 वाट आवर की एनर्जी ली थी और 69 वाट आवर की एनर्जी वापस दी थी, जबकि Realme की बात करें तो इसको चार्ज करने में लगे थे 94.3 वाट आवर की एनर्जी और इससे हमें मिले हैं 67.8 वाट आवर की एनर्जी, मतलब कि ये 71.05% एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी वाइज नो डाउट MI का पावर बैंक 3i बेटर है, अराउंड 75% इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। तो ये कम पावर वेस्ट करता है अगर आप इसके थ्रू अपने गैजेट्स को चार्ज करते हैं। अब चार्जिंग टाइम की बात करें, अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट MI के पावर बैंक से हमें 69 वाट आवर की एनर्जी मिली थी, जबकि Realme से हमें 67.8 वाट आवर की एनर्जी मिली थी। मैंने दोस्तों एक और टेस्ट किया था जिसमें मैंने Realme 7 Pro की चार्जिंग को देखा था। उसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, मतलब कि 16.65 वाट आवर एनर्जी की बैटरी है। उसको चार्ज करने में मुझे लगे थे 20.8 वाट आवर की एनर्जी, मतलब कि 80% के अराउंड चार्जिंग एफिशिएंसी। तो अगर मैं 80% की चार्जिंग एफिशिएंसी को लूँ तो MI का पावर बैंक एक 4000 mAh के फ़ोन को लगभग 3.7 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है, जबकि Realme 3.6 टाइम। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और ऐसे दोस्तों अगर मैं 5000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन की बात करूं तो Realme का पावर बैंक उसको 2.9 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा, जबकि MI का पावर बैंक 3i 3 टाइम्स। और अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है तो Realme का पावर बैंक उसको 2.4 टाइम्स फुल चार्ज कर पाएगा, जबकि MI का पावर बैंक 3i 2.5 टाइम्स। तो मार्जिनली यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है इन नंबर ऑफ चार्जिंग टाइम्स। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। डिजाइन वाइज, लुक वाइज तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा पसंद आता है। पोर्ट्स वाइज MI का पावर बैंक 3i, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाइज MI का पावर बैंक 3i। क्यों? क्योंकि बेटर एफिशिएंसी है। ओवरऑल एफिशिएंसी भी यहाँ पर 74.5% की, इसमें 71% की, मतलब कि ज़्यादा बिजली ये वेस्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। बाकी प्रोटोकॉल्स वाइज Realme पावर बैंक 20,000 mAh, इसमें PPS क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ इसकी भी ऑप्शन है। प्राइसिंग 100 रुपये सस्ता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों मैं यहां पर यह कहूंगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट PPS की नहीं है, क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ की नहीं है, तो डेफिनेटली ये विनर है, आप इसको ले सकते हो। और अगर आपकी डिवाइस PPS को सपोर्ट करती है, मतलब कि PD 3.0 में वेरिएबल वोल्टेजेस को सपोर्ट करती है, मतलब कि 3.5 से लेके 12 वोल्ट तक वेरी करती है, तो इन दैट केस फिर आप इसको ले सकते हो। हालांकि बहुत ही कम डिवाइसेस हैं जो कि PPS को सपोर्ट करती हैं, तो अल्टीमेटली मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो फाइनली रिकमेंडेशन है MI पावर बैंक 3i। तो दोस्तों ये रहा इन दोनों पावर बैंक्स का आपस में कंपैरिजन। ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब कि वीडियो को एंड करने से पहले, कि ये जो कंपैरिजन था ये फास्ट चार्जिंग 18 वाट के पावर बैंक्स के बीच में था। इसमें दोस्तों मैंने एम्ब्रेन के या फिर और भी पावर बैंक्स मार्केट में आते हैं 20,000 27,000 एम्पेयर आवर के, उनको मैंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को PD 3.0 को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनमें इतनी बढ़िया प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों में से किसी को चूज़ करना है या फिर 18 वाट में एक PD 3.0 वाला पावर बैंक आपको चाहिए 20,000 mAh का, तो MI का पावर बैंक 3i 20,000 mAh बेस्ट चॉइस है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतने। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग
इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।